Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students, how are you all? This is your social study book, class 5. Month of December start now, class 5, subject social studies, unit 16, topic Cyrus the Great, page number 68. बेटा इस मंथ ऑफ दिसंबर में आपका पास सिर्फ एक ही चैप्टर है साइरस द ग्रेट, ठीक है। और इसमें आपको ये करना है कि टाइटल पेज बनाना है। एक ही पेज पे आप बनाइएगा साइरस द ग्रेट यूनिट 16, ठीक है। पहले आप लिखिएगा मंथ ऑफ दिसंबर का टाइटल पेज बनाइएगा और उसी के नीचे लिखिएगा यूनिट 16 साइरस द ग्रेट, ठीक है। डिस्क्रिप्शन ऑफ द चैप्टर, इसमें रीडिंग एंड एक्सप्लेनेशन है, फिल इन द ब्लैंक्स है एंड क्वेश्चन आंसर है। साइरस द ग्रेट, साइरस द ग्रेट जो है बेटा, इसमें इनका नाम कुरान में जुल्करनैन के तौर पे आया है। द टाइटल ऑफ द किंग इज़ गिवन इन द कुरान एज जुल्करनैन, ओके। मैनी रिलीजियस स्कॉलर ऑफ द कुरान थिंक दैट दिस वॉज साइरस द ग्रेट, उनको साइरस द ग्रेट भी कहते हैं। साइरस वॉज फेमस फॉर जस्टिस एंड काइंडनेस, ठीक है। When he conquered a land, he usually left it under the control of the local rulers. साइरस जो है वो बहुत ज़्यादा जस्टिस एंड काइंडनेस को लाइक करता था, ठीक है। Kaf is a surah of the Quran. In this surah, God tells us about a king to whom God gave the choice to punish or reward people. कुरान के सूरह कैफ है, उसमें कुरान में यह है कि गॉड टेल अस अबाउट द किंग, बादशाहों के बारे में वो गॉड का ये फरमान है कि जो बादशाह हैं या गॉड है, गॉड के पास चॉइस होती है कि वो पनिश भी करें लोगों को और रिवॉर्ड भी दें। यानी कि अगर वो कोई बुरा काम करते हैं तो उनको पनिश करें, और अगर वो कोई अच्छा काम करते हैं तो उनको इनाम दें या रिवॉर्ड दें, ठीक है। ही रिप्लाइड, इन्होंने जवाब दिया, वी शैल पनिश दोज हु हैव डन इवल एंड व्हेन दे आर रिटर्न टू देयर लॉर्ड ही विल पनिश देम सेव। वो ये कहते हैं कि अगर कोई मिस्टेक करता है, कोई गलत काम करता है और उसके बाद वो अगर अपने गॉड की तरफ, अपने लॉर्ड की तरफ वापस आ जाता है और वो उस गलती करने से वो दरगुजर करता है तो उसको माफ़ कर दिया जाए और उसको पनिश से सेव कर दिया जाए, ठीक है। वाइल, जबकि दोज हु बिलीव एंड डिड गुड डीड विल हैव द बेस्ट ऑफ रिवॉर्ड, और जो कोई अच्छे काम कर रहा है तो उसको इनाम दिया जाए। वी शैल कमांड दैम टू डू वॉट इट ईजी फॉर देम, ठीक है। और जो जिसके लिए आसानी हो वो वैसा करे। तो यह जो साइरस द ग्रेट थे वो ये कहते थे कि अगर कोई गलत काम करता है तो उसको सज़ा देने के बजाय उसको समझाया जाए कि क्या सही है और क्या गलत है, और अगर वो इस बात को समझ लेता है तो उसको पनिश देने के बजाय उसको माफ़ कर दिया जाए, सेव कर दिया जाए पनिश से, ठीक है। और जो कोई अच्छा काम कर रहा है तो उसको रिवॉर्ड दिया जाए। ये जो पिक्चर है ये साइरस द ग्रेट के वक्त की है, उस ज़माने को शो करती है कि किस तरीके से लोग ट्रैवल करते थे, किस तरह लोग फ़ाइट करते थे और किस तरह से लोग वहाँ पे अपनी जो उनकी रहने के तरीक़े थे। The title of this king is given in the Quran as Zulqarnain, ठीक है। साइरस को कुरान में जुल्करनैन का नाम दिया गया है, ये एक जुल्करनैन बादशाह का नाम दिया गया है। मैनी स्कॉलर ऑफ द कुरान थिंक दैट दिस वॉज साइरस द ग्रेट, बहुत सारे जो रिलीजियस स्कॉलर्स हैं उन्होंने उनको साइरस द ग्रेट का नाम दिया है। ही रूल ओवर ईरान which was called Persia at that time from 559 BC to 530 BC. इन्होंने ईरान में अपनी हुकूमत की, इसके अलावा जिसको आज के दौर में पर्शिया कहते हैं, और इनकी हुकूमत 559 BC का मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट, टू 530 BC।
He conquered many land. His empire include not only Iran but also Turkey, Egypt, Middle East, Afghanistan, Central Asia and the provinces which are now Pakistan. ठीक है, इन्होंने ना सिर्फ ईरान में अपनी हुकूमत कायम की बल्कि और बहुत सारी जगहों पे जैसे कि टर्की में, इजिप्ट, मिडिल ईस्ट, अफ़गानिस्तान, सेंट्रल एशिया में और अब जहाँ पे पाकिस्तान वाक़ है वहाँ भी उन्होंने अपनी हुकूमत की और अब और बहुत ज़्यादा जस्टिस के साथ अपनी हुकूमत की। ठीक है, तो ये बताया है कि सूरह कुरान में कुरान शरीफ में सूरह कैफ़ है, उसमें इनको ज़ुल्क़रनैन का नाम दिया गया है और बहुत सारे जो मज़हबी स्कॉलर्स हैं वो इनको साइरस द ग्रेट यानी कि ज़ुल्क़रनैन कहते हैं और इन्होंने 559 BC टू 530 BC तक अपनी हुकूमत जो है वो कायम की और इन्होंने टर्की, इजिप्ट, मिडिल ईस्ट, अफ़गानिस्तान, सेंट्रल एशिया में भी अपनी हुकूमत कायम की। ये भी साइरस द ग्रेट के टाइम की पिक्चर है जिसमें आपको दिखाया जा रहा है किस तरीके से ये फतूहात जो उनकी बैटल्स थी किस तरीके से ये वहाँ पे इनकी बैटल्स में ये काम करते थे, किस तरीके से उनका जो बैटल्स में फ़ाइट करने का तर्ज़ अमल था ये उसको शो कर रहे हैं। Cyrus justice and kindness. Cyrus was famous for justice and kindness. When he conquered a land, he usually left it under the control of the local rulers. साइरस जो है वो अपने जस्टिस और काइंडनेस से बहुत फेमस था, मशहूर था। ठीक है, वो जब भी कोई इलाके फ़तह करता था, व्हेन ही कन्क्वायर्ड अ लैंड, वो जब भी कोई लैंड फ़तह करता था, ही यूजुअली लेफ्ट इन अंडर द कंट्रोल, तो वो वहाँ का जो कंट्रोल है वो छोड़ देता था ऑफ द लोकल रूलर्स, जो वहाँ के लोकल रूलर्स थे उन पे वो चीज़ छोड़ देता था। हाउ एवर ही आस्क देम नॉट टू फाइट विथ ईच अदर, और वो कहता था कि आपस में मत लड़ो, सो दैट देयर वुड बी पीस इन द वर्ल्ड, और दुनिया में पीस कायम करो, अमन कायम करो, रहमदिली से रहो, मोहब्बत से रहो, जस्टिस से रहो, काइंडनेस से रहो। वन ऑफ हिज फेमस सेइंग वॉज आई विल नॉट रूल ओवर द पीपल इफ़ दे डू नॉट विश इट, कहना मैं कोई रूलर नहीं हूँ जो कि दुनिया पे हुकूमत करे और लोगों की ख्वाहिश पूरी करे। ठीक है, ये बादशाह था जो आपको ये नज़र आ रहा है कि ये बहुत फेमस जो अपने जस्टिस और काइंडनेस की वजह से बहुत फेमस था। ठीक है, साइरस वॉज कॉल्ड द किंग ऑफ किंग्स एंड द किंग ऑफ ऑल द लैंड। हिज adventure, bravery and kindness inspired the people of Iran as well as of other land. साइरस अपनी ब्रेवरी से, अपने काइंडनेस की वजह से वहाँ के लोग उससे बहुत इंस्पायर होते थे, बहुत मुतासिर होते थे और वो वहाँ के लोग जो थे वो साइरस को बहुत ज़्यादा पसंद करते थे। Cyrus worshipped one god. Cyrus in those days king usually claimed to be son of God. वहाँ उस ज़माने में जो लोग थे वो बहुत सारे खुदाओं की इबादत करते थे और खुदा का जो मुख्तलिफ वो मुजस्मे बनाते थे उनको वो खुदा का बेटा बताते थे। द पीपल वेयर ऑफन फोर्स ऑफ वर्शिप देयर किंग्स, और वो लोगों को फोर्स करते थे कि आप लोग जो हैं वो उन्हीं खुदा की इबादत करें। साइरस पुट एन एंड टू दिस कस्टम, वो और मगर साइरस ने उस रूल को, उस कस्टम को एंड किया। ही क्लेम दैट देयर वॉज ओनली वन गॉड, साइरस ने कहा कि सिर्फ एक खुदा की इबादत करनी चाहिए, सिर्फ एक खुदा है। ही अलाउ फ्रीडम टू ऑल रिलीजन विच क्लेम टू वर्शिप गॉड नो मैटर बाय व्हाट नेम दे कॉल्ड हिम और हाउ दे वर्शिप हिम। ठीक है, वर्शिप हिम। साइरस ने कहा कि हमें एक खुदा की इबादत करनी चाहिए और अपने मज़हब में हमें आज़ादी होनी चाहिए, किस तरीके से आज़ादी के साथ एक खुदा की इबादत करें। ठीक है, Those who associate partner with God were usually disliked by Cyrus, और उसके बाद जो लोग अल्लाह के साथ किसी को शरीक करते थे, मतलब उनके एसोसिएट पार्टनर्स बनाते थे, तो साइरस उनको डिसलाइक करता था, पसंद नहीं करता था। फॉर एग्ज़ाम्पल, एंड ही हिज सक्सेसर फाउड
उसने अपने साथियों के साथ उनके ख़िलाफ़ मैनी बैटल्स अगेंस्ट द ग्रीक, और ग्रीक के साथ बहुत सारी जंगें लड़ी, क्योंकि वो अल्लाह के साथ किसी और को शरीक करते थे। अल्लाह के साथ वो अल्लाह को नहीं मानते थे। तो साइरस द ग्रेट जो है वो उनके साथ उसने बैटल की। तो ये देखिए इस पिक्चर में उन्होंने बहुत सारे मुजस्मे बनाए हुए हैं जिनको वो गॉड ऑफ सन कहते थे और वो इनकी इबादत करते थे। और साइरस जो है वो इसको डिसलाइक करता था। वो ये कहता था कि सिर्फ ओनली वन गॉड, सिर्फ एक खुदा है, अब हमें उन्हीं की इबादत करनी चाहिए। और इसी वजह से उसने बहुत सारे बैटल्स लड़ी, किसके अगेंस्ट? ग्रीक के अगेंस्ट। ठीक है। ग्रेट साइरस द ग्रेट का ये टॉम है। ठीक है। ईरान रिमेन द ग्रेटेस्ट एंड मोस्ट पावरफुल एम्पायर फॉर ऑलमोस्ट 200 ईयर्स आफ्टर साइरस। साइरस के भी जाने के 200 साल तक उसकी जो हुकूमत थी वो बहुत शानदार तरीके से मौजूद थी, कि उसने बहुत शानदार एम्पायर की बुनियाद रखी और उसी के रूल पे चलते हुए तकरीबन 200 साल तक उसकी हुकूमत रही। ठीक है। Then it became weak and was conquered by the Greek invader Alexander the Great। और उसके बाद जो कमज़ोर पड़ी कि ग्रीक एक वो हुक्मरान था अलेक्जेंडर, उसने वहाँ पे हुकूमत की। लेकिन हुकूमत करने के बाद भी वो साइरस का फ़ैन था, उसको वो पसंद करता था कि वो उसके फेम की वजह से। ठीक है। However, the fame of Cyrus was so great that even Alexander was intensely impressed। अब वो जो अलेक्जेंडर था वो साइरस से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस था। He visit the tomb of Cyrus, वो साइरस के टॉम में गया, कब्र पे गया। And saw, उसने देखा that it was written there, उसमें कुछ लिखा हुआ था। O human being, ए इंसान, whoever you are and wherever you come from, कि जब आप मर जाते हो और कब्र में आ जाते हो, फॉर आई नो यू विल कम, आई एम साइरस हु वन द पर्शियन, मैं साइरस हूँ जो कि यहाँ पे दफन हूँ और मैंने जीता था इतने बड़े इलाके, देयर एम्पायर, और बहुत बड़े इलाके का बादशाह था। डू नॉट देयर फॉर टेक अवे, लेकिन कुछ भी मैं लेके नहीं गया, फ्रॉम मी दिस बिट ऑफ अर्थ, इस दुनिया से। ओके। दिस कवर माई बोन्स, सिर्फ अपनी जो है हमारी अपनी जो बोन्स हैं उसके अलावा। तो उसने ये बताया कि हम दुनिया से जब जाते हैं तो हम अपने साथ कुछ भी लेके नहीं जाते हैं, सिर्फ हमारी जो अमाल होते हैं, जो हमने अच्छे काम किए होते हैं, वही हमारे रह जाते हैं। तो इसी बुनियाद को बनाते हुए जो साइरस द ग्रेट थे उन्होंने बहुत अच्छे काम किए, बहुत जस्टिस एंड काइंडनेस के साथ अपनी हुकूमत की, लोगों के साथ बहुत रहमदिली से पेश आए और उनके जो कारनामे थे, उन्होंने जो इलाके फ़तह किए, वो लोग उनको बहुत अच्छे नामों से याद रखते हैं। अलेक्जेंडर ऑर्डर द टॉम टू बी प्रिजर्व रिस्पेक्टफुली एंड डिसाइडेड टू फॉलो इन द फुट स्टेप ऑफ साइरस। उसने कहा कि वो जो अलेक्जेंडर था वो साइरस से बहुत ज़्यादा मुतासिर हुआ और उसके बाद उसने क्या किया कि उठ के उनकी जो कब्र को वो प्रिजर्व किया, उनके फुट स्टेप को प्रिजर्व किया, कि वो एक नेक बादशाह थे, नेक हुक्मरान थे, जिन्होंने जस्टिस के साथ अपनी हुकूमत की और लोगों को उनके हक़ दिए। और सेंचुरीज़ हैव पास गवर्नमेंट एंड हैव चेंज, बहुत सारे ज़माने बदल गए, गवर्नमेंट्स चेंज हो गई, न्यू कंट्रीज़ जो थे वो मैप पे डिस्कवर हो गए, लेकिन द नेम ऑफ साइरस द ग्रेट लाइफ ऑन इन द माइंड ऑफ पीपल, और लोगों के दिमाग में साइरस का नाम बाकी है ऑफ पीपल ऑल अराउंड द वर्ल्ड, तमाम दुनिया के मुसलमानों के दिल में, तमाम दुनिया के लोगों के दिल में साइरस का नाम बाकी है। तो आज का जो सबक है स्टूडेंट्स, वो हमें पता चलता है कि जो हिस्ट्री में जो हमारे रूलर्स थे, बादशाह गुज़रे हैं, द साइरस द ग्रेट, जिसको सूरह कैफ में ज़ुल्करनैन का नाम दिया है, बहुत जस्टिस एंड काइंड रूलर थे और इन्होंने जो भी फतूहात वो करते थे, वहाँ पे वो इलाके को फ़तह करने के बाद, उसको जीतने के बाद वो वहाँ के जो लोकल रूलर्स थे उन्हीं के हवाले वो कर देते थे वो इलाके, ताकि वो बेहतर तौर पे इंसाफ कर सकें और लोगों की मदद कर सकें। ठीक है। और
ज़माने ज़ारे बदल गए, बदलते ही रहते हैं, चेंज होते हैं, लेकिन अलेक्जेंडर ने उनकी क़ब्र को प्रिजर्व किया और उनका नाम बाकी है उनके जस्टिस एंड काइंडनेस की वजह से। स्टूडेंट, इसके बाद ये आपके फिल इन द ब्लैंक्स हैं, ठीक है। आप इसको नीट एंड क्लीन कीजिएगा। जैसे कि मैंने आपको बताया शुरू में कि मंथ ऑफ दिसंबर में आपके पास सिर्फ एक ही चैप्टर है, साइरस द ग्रेट, ठीक है। उसको मैंने एक्सप्लेन कर दिया, आप अच्छे से इसको समझिएगा, अपने सामने बुक रखिएगा और इसके बाद इसकी एक्सप्लेनेशन सुनिएगा। फिल इन द ब्लैंक्स है। नंबर 1, द नेम ऑफ जुल्करनैन इज़ मैंशनड इन सूरह डैश ऑफ द कुरान, सूरह कैफ ऑफ द कुरान। Number 2, Cyrus the Great ruled over Persia from 559 BC to 530 BC. Those who associate partners with God were usually dashed by Cyrus' dislike. Cyrus and his successor fought many battles against the Greek. When Cyrus conquered a land, he usually left it under the control of the local rulers. Number 6, Iran remained the greatest and most powerful for almost years after Cyrus' empire. The fame of Cyrus was so great that even was immensely impressed Alexander. कि साइरस द ग्रेट से कौन ज़्यादा इम्प्रेस था? Alexander ordered the tomb of Cyrus to be respectfully. अलेक्जेंडर ने क्या ऑर्डर किया कि वो साइरस की जो टॉम था उसको प्रिजर्व कर दिया जाए, सेव कर दिया जाए, ठीक है। तो फिल इन द ब्लैंक्स बेटा ये बहुत नीट एंड क्लीन करना है, बहुत अच्छी हैंड राइटिंग से करना है। नंबर 1 में सूरह कैफ, नंबर 2 में 559 बिफोर क्राइस्ट टू 530, नंबर 3 में डिसलाइक, नंबर 4 में ग्रीक, नंबर 5 में लोकल रूलर्स, नंबर 6 में एम्पायर, नंबर 7 में अलेक्जेंडर, नंबर 8 में प्रिजर्व। तो बेटा ये आपको मैंने बताया है कि इस तरीके से आपको लिखना है, आपको बहुत नीट एंड क्लीन काम करना है, फर्स्ट लेटर कैपिटल लिखना है, ठीक है। अब इसके बाद हैं क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन नंबर 1, Who do the scholars of the Quran think Cyrus the Great was? Cyrus the Great was को जो मजहबी स्कॉलर्स हैं कुरान के वो क्या कहते हैं, ठीक है। Many scholars of the Quran think that जुल्करनैन, उनको जुल्करनैन कहते हैं। The king mentioned सूरह कैफ of the Quran इस साइरस द ग्रेट, और सूरह कैफ जो कुरान की एक सूरत है उसमें उनको सूरह कैफ का नाम, उसको साइरस द ग्रेट का नाम दिया है सूरह कैफ में। कुरान शरीफ की सूरत है सूरह कैफ, उनमें इन बादशाह को जुल्करनैन कहते हैं और उनका नाम जो है साइरस द ग्रेट है। What part of the world did Cyrus the Great rule over? कितने दौर में साइरस ने इनकी अपनी हुकूमत जो है वो कायम की? ही रूल्ड ओवर ईरान विच वॉज कॉल्ड पर्शियन दैट एट दैट टाइम फ्राम 559 BC टू 530 BC, ठीक है। उनका जो दौर हुकूमत था वो बेटा 559 बिफोर क्राइस्ट से 530 बिफोर क्राइस्ट तक था। क्वेश्चन नंबर 3, विच अदर लैंड डिड ही कॉन्क्वायर? उन्होंने कौन कौन से इलाके फ़तह किए? ही कॉन्क्वायर्ड टर्की, इजिप्ट, मिडिल ईस्ट, अफगानिस्तान, सेंट्रल एशिया एंड द प्रोविंसेस दैट आर नाउ पाकिस्तान। उन्होंने तुर्की, इजिप्ट, मिडिल ईस्ट, अफगानिस्तान, सेंट्रल एशिया और कुछ ऐसे सूबे जो कि अब पाकिस्तान कहलाते हैं वो इन्होंने फ़तह किए। क्वेश्चन नंबर 4, विच कस्टम डिड साइरस पुट टू एंड टू? वो कौन सा सिस्टम था जिसको साइरस ने एंड किया? इन दोज डेज किंग्स क्लेम टू बी सन ऑफ गॉड। उस ज़माने में लोगों ने कहा कि बहुत जो सन ऑफ गॉड है, अल्लाह के बेटे मौजूद हैं। पीपल वे आर फोर्स टू वर्शिप देयर किंग, और लोगों को वो फोर्स करते थे कि उन्हीं खुदाओं की इबादत करें। तो साइरस ने क्या किया? साइरस पुट एंड टू दिस कस्टम। साइरस ने इस कस्टम को, इस रूल को, इस बात को ख़त्म किया। ही क्लेम दैट देयर वॉज ओनली वन गॉड। उन्होंने कहा कि सिर्फ एक अल्लाह है और एक अल्लाह की ही इबादत करनी चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट वाज साइरस फेमस फॉर?
साइरस क्यों मशहूर था? साइरस जो मशहूर था, साइरस वाज फेमस फॉर जस्टिस एंड काइंडनेस। साइरस अपने जस्टिस और काइंडनेस की वजह से मशहूर था। ठीक है स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स ये चैप्टर जो है सोशल स्टडीज़ का मंथ ऑफ दिसंबर का ये चैप्टर है और ये चैप्टर एंड हुआ है बेटा। और आपको जैसे मैंने स्टार्ट में बताया था कि आप लोग मंथ ऑफ दिसंबर का टाइटल पेज बनाएंगे और उसके बाद चैप्टर जो साइरस द ग्रेट है उसका टाइटल पेज बनाएंगे और फिर नीट एंड क्लीन आप फिल इन द ब्लैंक्स लिखेंगे और क्वेश्चन आंसर उतारेंगे। ठीक है। आपके पास बेटा ये बेहतरीन टाइम है, आप अपनी राइटिंग इम्प्रूव कर सकते हैं। बहुत ही आराम से सुकून से आपके पास तमाम स्लाइड्स मौजूद हैं, आपके पास तमाम पिक्चर्स मौजूद हैं। बहुत ही आराम से आप लोग सुकून के साथ अपनी अच्छी राइटिंग के साथ फिल इन द ब्लैंक्स और क्वेश्चन आंसर को कॉपी में राइट डाउन कीजिएगा। ठीक है। अपना एक टाइम शेड्यूल बनाइए, एक प्रॉपर टाइम बनाइए, उसी टाइम के मुताबिक आप अपना काम कीजिए और वक्त को ज़ाया मत कीजिए बेटा। ठीक है। जिस तरीके से पढ़ाई ज़रूरी है, खेल ज़रूरी है, सब कुछ अपने प्रॉपर तरीके से करना ज़रूरी है। ठीक है। तो अपने टाइम टेबल बनाइए कि आपको किस दिन क्या पढ़ना है, आप अपना पढ़िए और जो जो वीडियोस जैसे टाइम आ रही है उसी टाइम पे आप अपने टाइम पे उसको फिनिश कीजिए, ख़त्म कीजिए। कोई भी काम पेंडिंग में मत रखिए। ठीक है। और राइटिंग को और रीडिंग स्किल को बहुत ज़्यादा इम्प्रूव कीजिए। और इसके अलावा ये है कि आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा बेटा। मास्क वेयर बहुत ज़रूरी है। घर से बाहर अव्वल तो आप जाए मत, अगर जाना ज़रूरी है तो मास्क वेयर करके जाइए और घर आने के बाद अपना हैंड वॉश ज़रूर कीजिएगा। ठीक है। और हेल्दी फूड खाइए बेटा, जंक फूड से दूर रहिए। वो बहुत आपको अच्छे लगते हैं, टेस्टी होते हैं, मगर वो अनहेल्दी होते हैं। ठीक है। तो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, पढ़िएगा बेटा। ठीक है। ओके बेटा, अल्लाह हाफ़िज़।